आज हम लोग देखेंगे 10वां क्लास का चैप्टर है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे सवाल। तो आइए हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल इस प्रकार है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जननित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। आप लोग के पास 3 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए या आंसर कमेंट कर दीजिए। तो आइए चलते देखते हैं इसका हम लोग सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जननित्र। क्या बोलते हैं इसको? जननित्र। ठीक है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए दृष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा? दोनों धाराएं। किसी एसी जननित्र तथा डीसी जननित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि दोनों में मूलभूत अंतर बताना है। ऑप्शन ए है एसी जननित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी डीसी जननित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है। ऑप्शन सी देखेंगे एसी जननित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है। ऑप्शन डी है एसी जननित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जननित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो आइए हम लोग चलते हैं, ऑप्शन डी को मार्क करते हैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विद्युत चुंबक में परिघटना कहलाती है, यानी जो विद्युत चुंबक होता है उसमें परिघटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है किसी वस्तु को अवशोषित करने की प्रक्रिया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। थोड़ा इसके ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं, ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके बाद आप लोग आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुंडली तथा चुंबक के बीच। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सी। तो ये ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो 5वां प्रश्न है मेरा, ये है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए बहुत कम, ऑप्शन बी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी निरंतर बदलता रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्न 6वां प्रश्न, विद्युत बल्ब के भीतर ऑप्शन ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि किसी भी बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्या होती है? भरी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं 7वां प्रश्न। हम लोग 7वां प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा उत्पन्न करती है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय, दूसरा विद्युत, तीसरा धारा क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। इस चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8वां प्रश्न बोलता है, दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए धारा के समानुपाती, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप लोग सोच के एक बार कमेंट कीजिए आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब चलेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न मेरा ये है, विद्युत चुंबक क्या है?
विद्युत चुंबक क्या है? ऑप्शन ए इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ऑप्शन बी मात्र अलचालक कुंडली है। ऑप्शन सी नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ऑप्शन डी मात्र चालक कुंडली है। तो आपको सभी को पता होगा कि कच्चे लोहे वाला होगा, क्योंकि कच्चे लोहे पर लपेट के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें चुंबक पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ऑप्शन सी होगा, नरम लोहे के डंडे पर लिपटी चालक कुंडली है। चलेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कितना है? ऑप्शन ए है ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी आकर्षक बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई घटना नहीं होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न करता है। क्या होगा? ऑप्शन सी, पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? शून्य होता है। 12वां प्रश्न है, विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है? जो विद्युत फ्यूज में तार लगे होते हैं वह किनका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है टीन व शीशा, ऑप्शन बी है तांबा व शीशा, ऑप्शन सी है चांदी व शीशा, ऑप्शन डी है तांबा व चांदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, टीन व शीशा, टीन व शीशा। अब चलेंगे हम लोग 13वां प्रश्न का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। तो हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न। ये है 14वां प्रश्न, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी देखेंगे न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो एक बार ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। क्या बोला है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो इसका ऑप्शन होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब चलेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा 15 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। 16 नंबर प्रश्न है, चुंबक धारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन बी ओम के नियम से, ऑप्शन सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन डी इनमें से किसी नियम से नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग वाला, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन ए। अब चलेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा पर, ऑप्शन बी है दृष्ट धारा पर, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों धाराओं पे चलाया जाता है, ऑप्शन सी। तो ये है मेरा 18वां प्रश्न, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है चुंबक और विद्युत धारा के प्रवाह पर, ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रवाह पे। प्रश्न है 19 नंबर, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबू, क्योंकि ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है ये विद्युत ऊर्जा में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो ये है मेरा 20 नंबर प्रश्न। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए है मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन सी ओम के नियम से, ऑप्शन डी ओरेस्टेड के नियम से। तो इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग। क्या होगा? ऑप्शन बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। 21 नंबर प्रश्न मेरा ये प्रकार है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरणक का, ऑप्शन बी है धारा पर चुंबकीय प्रभाव का, ऑप्शन सी है लॉरेंज बल का, ऑप्शन डी है चुंबक पर धारा के प्रवाह का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? विद्युत चुंबकीय के प्रेरणक का। अब 22 नंबर प्रश्न है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है वाम हस्त नियम से, ऑप्शन बी है दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन सी है लेंज के नियम से, ऑप्शन डी है ओम के नियम से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये होता है दक्षिण हस्त नियम से। अब चलेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न ये है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणक उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन ए किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, ऑप्शन बी किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति द्वारा उत्पन्न कराना पड़ता है, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, ऑप्शन डी है किसी धारा प्रवाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब होगा किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा, बात करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसको आप लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन बी को। आइए चलते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न। ये है 24 नंबर प्रश्न, बोलता है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का ऑप्शन ए है समानुपाती होता है, या ऑप्शन बी है व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ऑप्शन सी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, ये होता है बाबू समानुपाती। क्या होता है ये? समानुपाती। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए समानुपाती। अगला प्रश्न है 25 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तथा तार का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है पीला। तो सभी को पता है कि इसका कलर क्या होता है? काला। क्या होता है? काला। ठीक है। ये है 26 नंबर प्रश्न। इस चित्र को देखिए, बोला है निम्नांकित चित्र सूचित करता है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है चुंबक की दिशा, ऑप्शन बी है चुंबक के कोण, ऑप्शन सी है छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। 27 नंबर प्रश्न, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो ये आप सभी को पता है कि ये होता है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ओर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलेंगे 28 नंबर प्रश्न, किसी युक्ति के विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत जनित, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी गैलेनोमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट करिएगा, इसका ऑप्शन होगा बी, ये होता है विद्युत मोटर। अब बस 2 क्वेश्चन और बच गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लेंगे बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये है 29 नंबर प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये होता है स्थितिज ऊर्जा को। अब चलेंगे लास्ट और अंतिम प्रश्न, ये है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही उत्तर होगा गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।